हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज है 19 दिसंबर और आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो सेशन है वो केंद्र सरकार के पास झारखंड का जो बकाया एक बहुत बड़ा अमाउंट है 1.36 लाख करोड़ रुपए का, इसी को लेकर जो है वो झारखंड जो है अपना आवाज़ उठाने वाला है। और ये आवाज़ उठाने वाला है झारखंड 21 और 20 और 21 दिसंबर यानी कल और परसों एक प्री बजट मीटिंग होने वाली है। और ये प्री बजट मीटिंग कहाँ होने वाली है, तो राजस्थान के जैसलमेर में जो है ये 2 दिन का जो है ये प्री बजट मीटिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में 20 और 21 दिसंबर तक होगी प्री बजट मीटिंग। इसी जो प्री बजट मीटिंग है इसमें जीएसटी काउंसिल की भी बैठक होने वाली है। ठीक है, इसमें जो है वो जीएसटी काउंसिल की भी बैठक होने वाली है। और इसी बैठक में जो है वो मतलब कई राज्यों के यानी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, वित्त मंत्री और पदाधिकारी भी जुटेंगे। तो इसी मीटिंग में जो है झारखंड जो है केंद्र सरकार के पास कोयला कंपनियों, ठीक है, झारखंड कोयला कंपनियों का जो बकाया राशि है 1.36 लाख करोड़, इसको मांगने का यहाँ पे इसका मुद्दा जो है वो उठाने वाला है। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला और ये 1.36 लाख करोड़ का क्या है पूरा जो मैटर है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो झारखंड कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाए की मांग जीएसटी काउंसिल में भी रखेगा। झारखंड ने केंद्रीय फोरम में इस मांग को मजबूती के साथ रखने का फैसला लिया है। 20 से 21 दिसंबर को केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान के जैसलमेर में प्री बजट मीटिंग बुलाई है। यहाँ जीएसटी काउंसिल की भी बैठक होगी। इस बैठक में देश भर के राज्यों के वित्त मंत्री और पदाधिकारी जुटेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और वित्त सचिव प्रशांत कुमार जैसलमेर रवाना हो गए हैं। इस बैठक में राज्य सरकार केंद्र बजट को लेकर अपना सुझाव रखेगा, साथ ही विकास व कल्याणकारी योजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाने का मांग करेगा। तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस बैठक में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र के लिए विशेष सहायता की मांग करेंगे। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने, आदिवासी विकास की योजनाएं, वृद्धा और विकलांग पेंशन में केंद्र मदद बढ़ाने की मांग की जाएगी। रोजगार सृजन में भी केंद्र सहायता को लेकर केंद्रीय बजट में झारखंड की हिस्सेदारी मांगी जाएगी। राज्य सरकार की दलील है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य का राजस्व घटा है। ऐसे में इसी प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था की जाए। मुआवजे की अवधि आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मांग राज्य की ओर से की जाएगी। ठीक है, तो वित्त मंत्री जो राधा कृष्ण किशोर और वित्त सचिव प्रशांत कुमार जैसलमेर के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं और कल और परसों इसकी बैठक होगी। अब बैठक के दौरान योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेगा झारखंड। ठीक है, तो झारखंड का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ये अपना जो मुद्दा है वो रखने वाला है। तो देखते हैं कि अपना मुद्दा जो रख रहा है और ये जो बकाया राशि के बारे में जो है इस पर क्या जो है बाकी जो वित्त मंत्री है और वित्त सचिव है इस पर क्या फैसला करते हैं। साथ ही साथ देख ले कि क्या है ये पूरा मामला। तो झारखंड में कोल कंपनियों द्वारा अधिकृत जमीन के बदले नहीं दिया गया मुआवजा, यानी कि झारखंड में जो कोल कंपनियां हैं इसके लिए जो है झारखंड से जो है अधिग्रहण करके जो है जमीन जो है वो केंद्र के द्वारा लिया गया था, जहां से कोयला का खनन वगैरह सब किया जा रहा था, लेकिन उसके बदले झारखंड को जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं अभी तक मिला है। तो वही मुआवजा का जो अमाउंट है वही है 1.36 लाख करोड़। तो जमीन अधिग्रहण मामले में झारखंड को छोड़कर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को मिला है मुआवजा। यानी देखिए मैटर यहाँ पे ये है कि झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, साथ ही साथ उड़ीसा है। ठीक है, तो तीनों से जमीन लिया गया था जो है कोयला खनन के लिए। ठीक है, लेकिन जमीन
जमीन अधिग्रहण जो है वो तीनों राज्य से हुआ था, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को मुआवजा जो है ऑलरेडी केंद्र सरकार जो है वो दे चुकी है, लेकिन झारखंड को अभी भी मुआवजा जो है वो नहीं मिला है। और क्यों नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर जो है वो झारखंड से जो है वो इस मीटिंग पर जो है इस मुद्दे पर जो है वो आवाज उठाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोल बियरिंग एक्ट यानी कि CBA के मतलब कोल बियरिंग एक्ट के कोल बियरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण के दौरान झारखंड को छोड़ शेष राज्यों को सरकारी जमीन का मुआवजा मिला है। एकीकृत बिहार के समय से ही झारखंड के क्षेत्र में कोयला कंपनियों के लिए भारत सरकार ने CBA यानी कि जो कोयला बियरिंग एक्ट के तहत भूमि का अधिग्रहण किया था। इससे रैयती से ली गई जमीन के मुआवजा का भुगतान किया गया, लेकिन सरकार को अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। यानी कि झारखंड से मान लीजिए कि कुछ जमीन जो है वो रैयती थी, ठीक है, यानी प्राइवेट किसी की जमीन थी, और कुछ जो है वो सरकारी जमीन थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रैयत से जितना भी जमीन लिया गया था, यानी प्राइवेट जितना भी जमीन लिया गया था प्राइवेट लोगों से, उनको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन सरकार से सरकारी जमीन जितना अधिग्रहण करके लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसका मुआवजा जो है अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव जो है सुखदेव सिंह ने संबंधित मामलों की जांच के दौरान यह पाया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में CBA कोयला बियरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित सरकारी जमीन के मुआवजे का भुगतान राज्य सरकारों को किया गया, लेकिन झारखंड को इस मद में कोई भुगतान नहीं किया गया। यानी कि सरकारी जमीन जो जितने भी अधिग्रहण हुई थी उसमें उड़ीसा बंगाल सबको जो है वो पैसा मिल चुका है, मुआवजा मिल चुका है, लेकिन अभी झारखंड को इस सरकारी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो इसके बाद राज्य सरकार ने जमीन के मुआवजे की मांग शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत 26 मार्च 2022 को तत्कालीन कोयला मंत्री को पत्र लिख मुआवजा देने की मांग की थी। यानी 2 साल पहले आज से यानी 26 मार्च 2022 को ही जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मांग जो है वो कोयला मंत्री उस समय के जो तत्कालीन थे उनको की थी, लेकिन 23 सितंबर को भी PM को पत्र लिखकर PM को भी पत्र लिखा था 23 सितंबर को हेमंत सोरेन ने, जिसमें उन्होंने पत्र में 1 करोड़ 1.36 लाख करोड़ जो है इसकी बकाया देने का मांग की थी। तो कोयला कंपनियों के पास जो है वो 39,457.72 एकड़ जमीन अधिग्रहित है। झारखंड में जो कोयला बियरिंग एक्ट के तहत जो है कोयला कंपनियों द्वारा 39,547 जो है एकड़ भूमि जो है अधिग्रहित की गई है। इसमें 32,802 एकड़ GM लैंड है यानी गैर मजरूआ है, और 66,155.72 एकड़ जो है GM JJ लैंड का अधिग्रहण किया जा चुका है। तो अधिग्रहित जो भूमि है उस पर मुआवजा तय करने के लिए कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों CCL जो है और BCCL व ECL के प्रतिनिधि तथा संबंधित जिले के DC द्वारा संयुक्त टीम गठित की गई थी, और टीम ने जिलों में भ्रमण कर कागजातों को देखकर मुआवजे की रकम तय की। इन जमीनों का मुआवजा GM लैंड के लिए 38,402 करोड़ रुपए तय तथा GM JJ लैंड के तहत 2,682 करोड़, कुल 41,182 करोड़ रुपए तय किया गया। रकम पर भूमि अधिग्रहण से लेकर मार्च 22 तक केवल सूद की रकम ही 60,000 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ब्याज की रकम जोड़ भूमि अधिग्रहण मद के बकाया 1,01,182 करोड़ रुपए केवल मुआवजा मद में ही गया है। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण, वास्ट कोल, रॉयल्टी और जमीन के अधिक उत्खनन मद में केंद्र से 1.36 लाख करोड़ जो है वो मांग रही है राज्य सरकार। और बकाया के भुगतान के लिए PM से लेकर तत्कालीन कोयला मंत्री को पत्र लिख चुके हैं CM हेमंत सोरेन। यानी CM हेमंत सोरेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। और अब हेमंत सोरेन इस पर क्या बोल रहे हैं अभी फिलहाल तो वो देख लेते हैं। तो हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि भाजपा आवाज बुलंद करे, नहीं तो हकमारी में उसकी भी होगी
सहभागिता, यानी कि हक जो मारा जा रहा है उसमें जो है भाजपा की भी सहभागिता को माना जाएगा कि उसके वजह, तो ये जो इल्जाम जो है वो मतलब लग सकता है भाजपा के ऊपर भी। तो कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ बकाये के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे दिन भी भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक एक रुपया का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है, फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है और हम इसे होने नहीं देंगे। झारखंड भाजपा अगर इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता है तो यह साफ माना जाएगा कि इस हकमारी में उसकी बराबर की संभाविता है। ठीक है, तो हेमंत बोले कि बकाया 1.36 लाख करोड़ के एक एक रुपए का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार के पास मतलब जा चुका है। ठीक है, और इसमें जो है वो केंद्र से जो है जेएमएम जो है वो तो आवाज़ उठाई, साथ में इसके साथ भाजपा भी यानी कि बीजेपी भी जो है वो आवाज़ उठाए, नहीं तो ये माना जाएगा कि बीजेपी जो है वो चाहती ही नहीं कि झारखंडियों का भला हो। तो ऐसा इल्ज़ाम जो है वो मतलब सोशल मीडिया में भी हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया। तो बाबूलाल ने कहा हमारी मांग हवाई नहीं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम झारखंडियों की मांग हवाई नहीं है बाबूलाल जी, यह हमारे हक हमारी मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, आप विरोध में खड़े हो गए। खैर, हम अपना हक अवश्य लेंगे क्योंकि इस पैसा हर एक झारखंडी का हक है। तो हेमंत सोरेन ने बोला ये जो पैसा है 1.36 लाख करोड़, ये पूरा पैसा झारखंडियों का पैसा है और कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, जेएमएम यानी कि जेएमएम से मैं जो हूँ ये आवाज़ उठाऊंगा ही और एक एक पैसा जो है वो झारखंडियों का है तो उसे दिलाऊंगा। तो अब देखने वाली बात है कि जो ये मीटिंग होने वाली है तो इसमें अब क्या होता है वो देख। तो 20 और 21 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि इसका पैसा, इस पर क्या फैसला होता है, और अगर ये पैसा मिल जाता है तो अच्छा है और नहीं तो फिर ये समझा जाएगा कि केंद्र जो है वो झारखंड का भला नहीं सोच सकती है। तो आई होप आपको आज के वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।